मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। नमस्कार। आज के इस कम्युनिकेशन स्किल सेशन में आपका स्वागत है। कम्युनिकेशन, अपना प्रभाव दूसरों पर डालना, अपनी बात दूसरों से मनवाना, यही सब कम्युनिकेशन है। हम अपनी बात किस तरह से दूसरे को कह रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से अपने बात से प्रभावित कर रहे हैं, यही सब कम्युनिकेशन है। तो आइए, कम्युनिकेशन में मैंने कई लोगों को देखा कि उनको एक मन में डर बना हुआ रहता है कि हम कैसे संवाद करेंगे, हम तो योग्य नहीं हैं। हालांकि वो योग्य हैं, उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत योग्यता है और हार्ड वर्कर भी है, परंतु फिर भी वो जब किसी से बात करते हैं तो उनके पाँव थरथराने लगते हैं, उनके हाथ धंसने लगते हैं। वो सोचते हैं, वो भूल जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्या बोलें, कैसे बोलें, कहाँ से शुरुआत करें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब उनको योग्यता है, टैलेंट है, उनको नॉलेज है, पर फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए इसके पीछे क्या कारण है। कोई बड़ा कारण नहीं है इसके पीछे, अपने केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और आप देखिए, किसको स्टेज फियर नहीं होता है, किसको बोलने में झिझक नहीं होती है। हर बड़े से बड़ा आदमी, चाहे वो बड़ा नेता है, पॉलिटिकल नेता है, धार्मिक गुरु है, चाहे कोई भी हो, उसको जब वो पहली बार जब भी कोई स्टेज पर चढ़ेगा तो उसको मन में लगेगा कि मैं स्टेज पर चढ़ रहा हूँ, क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, जनता मेरे को सुनेगी या नहीं सुनेगी। पर जब वो एक बार चढ़ जाता है और उस जनता का सामना कर लेता है, उस ग्रुप का सामना कर लेता है, तो उसका डर खत्म हो जाता है और उसको अगली बार से समझ में आ जाता है कि उसको अब क्या करना है। पर ऐसा भी नहीं है कि बिना तैयारी के चढ़ा जाए, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी कि पहले तो अपने आप को समझना होगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे को कब करना है, किस तरह से करना है। तो जब आपका ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है, क्या करने से मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैं बोल रही हूँ, आपके बिजनेस के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। आपको केवल ये डिसाइड करना है कि जिस ग्रुप के सामने आप बोलने को जा रहे हैं या जहाँ आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कि वहाँ आपको सोचना है कि मैं क्या हूँ, मेरे को क्या बोलना चाहिए, ये ग्रुप कैसा है, पहले तो ये डिसाइड करना है। और जब आपका ये डिसीजन हो जाएगा तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या बोलना है। जब आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगी तो आप फिर तैयार होंगे कि मेरे को अब मेरी भाषा क्या हो। तो जब आपको भाषा के बारे में आप सोचना शुरू करेंगे तो आप लैंग्वेज आपके मन में स्वतः तैयार होगी। तो उस लैंग्वेज के लिए आप फिर तैयारी करना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले तो कि आप जिस किसी से भी बोलते हैं, अपन सब तरह के लोगों से बोलते हैं। तो हम लोग जैसे अपन सब्जी ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, अपनी ड्रेसेस खरीद रहे हैं, किराना का सामान खरीद रहे हैं, ऑटोमोबाइल खरीद रहे हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद रहे हैं, अपने मकान खरीद रहे हैं। मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ भी खरीद रहे हैं। तो उन सब में कम्युनिकेशन होगा, अपने को बोलना पड़ेगा। कहीं कहीं पर बहुत बार्गेनिंग भी होगी। तो उस बार्गेनिंग में भी कौन जीतेगा? जो बोल सकता है, केवल वो ही जीतेगा। तो सबसे पहले कि अपनी इसका प्रारंभ कहाँ से करें। तो प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला तो होगा कि आप जिसके भी सामने बोल रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंट रहिए, फुल पॉजिटिव रहिए और उसके साथ साथ में एक आपके उसको सामने व्यक्ति को आप विश करिए, अपना परिचय दीजिए। और परिचय देते समय ये जरूरी नहीं कि आप प्रत्येक को नाम बता रहे हैं अपना, पर उसके सामने आप जो भी बात कर रहे हैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ में बोलिए अपनी बात। तो आप देखिए कि जब आपके मुंह पे सकारात्मक भाव है, स्माइल है, तो सामने वाला व्यक्ति तो वैसे ही आपसे इम्प्रेस हो गया। आप तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है, फर्स्ट स्टेप जो है बॉडी लैंग्वेज का, वो आपकी स्माइल है। जब आपने वो उसको दे दी
तो वो स्माइल देते ही वो आपसे इम्प्रेस हो गया। बोलना आपने अभी शुरू नहीं किया है, तो अब आपको बोलना प्रारंभ करना है। तो अब बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। तो एक्सप्रेस करने के लिए आपको फिर अपनी एक भूमिका बनानी है। कैसे बनाएंगे आप अपनी भूमिका? कि आपको ये डर है कि मेरे को बोलना नहीं आता है, तो बोलना आप देखिए कि इतने लोग हैं, वो सब आपस में मिल रहे हैं, पर आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है अपने परिवार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में। जब आप परिवार के बीच में बैठे हैं तो उस परिवार के बीच में आप केवल अपने आप को अकेलापन, अपने को आपको अलग थलग मत रखिए कि मैं इनके साथ क्या बोलूँ, ये मेरी हम उम्र के नहीं हैं, अरे मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, ये मत सोचिए। आपको सबके साथ में बोलना है। आप वहाँ हंसिए, मजाक करिए, जोक सुनाइए, कहानियाँ सुनाइए, अपने अनुभव सुनाइए। देखिए आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब आपको बोलना आ गया, और सब घर वाले आपके अपने हो जाएंगे। आप यदि घर पे नहीं रहे तो लोगों को, परिवार के लोगों को लगेगा कि कमी है आपकी। तो आपने शुरुआत करी अपने परिवार से, फिर आए आप बोलना। जब आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा तो आपने मित्रों के बीच में बोलना शुरू कर दिया। पहले तक आप सबकी सुनते थे, पर अब आपने बोलना शुरू कर दिया। तो जो ही आपने बोलना शुरू किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बूस्ट हो गया, और जब वो बूस्ट हो गया तो आप इससे भी आगे बढ़ गए। आपको नॉलेज है तो आपने मित्रों के साथ में डिस्कशन करना शुरू कर दिया, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, उनके जो प्रोफेशनल मामले उसमें आपने सलाह देना शुरू कर दिया, उनके मतलब कोई भी तरह की प्रॉब्लम है उसमें आपने उनको सलाह करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप हर एक चीज़ में आपने अपने आप को उनके साथ में कर लिया, और जब साथ में कर लिया तो आप अपने आप को, आपको लगा कि आपको पता ही नहीं पड़ा कि आप में कब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, कब आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आ गया। तो ये तो आपने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर लिया। अब जब बड़े ग्रुप के सामने जा रहे हैं, आप समाज के सामने जा रहे हैं, किसी क्लब में जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आप बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको बोलना आ गया है, किस तरह से सामने जाना है, किस तरह से बोलना है, आप बड़े आराम से बोल सकते हैं। अब इसमें केवल आपको बोलना नहीं है, आपने देखा कि आपको बोलने के साथ साथ में अपने शरीर को भी, अपनी बॉडी को भी साथ में बोलने के लिए तैयार करना है। बॉडी कैसे बोलेगी? जी हाँ, बॉडी बिल्कुल बोलती है। आपके चेहरे पर जो भाव आते हैं वो वही भाव आते हैं जो बात आपके दिमाग में चल रही है। आप यदि बहुत ज़्यादा क्रोधित है उस समय, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो आपके जो बोलने के भाव हैं, बोलने की जो पिच है, जो टोन है, उसमें भी आपके वो ही भाव झलक रहे हैं, आपके चेहरे पर भी वो ही भाव झलक रहे हैं। तो इसका मतलब आपका शरीर बोला, और वो अपने आप बोला। तो उसके साथ साथ में आप अपने हाथों से भी बोलिए। आप जो बात कहना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ में अपने हाथों के तो एक्शन करिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में यदि कुछ डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप उसको डिक्लेयर करिए कि ये चीज़ है, और आप जब डिक्लेयर करेंगे तो आपका भाव अलग रहेगा। और आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते समय आप यूँ होके बैठ जाते हैं या आप यूँ करके यूँ बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको अपनी बात कहने में समर्थ ही नहीं है। आप यदि किसी से कुछ मांग भी रहे हैं तो आप इस तरह से क्यों मांग रहे हैं? आप उसको भी इस तरह से मांगिए कि देने वाला उसको देने के लिए तैयार हो जाए। तो आपको इसके लिए अपने फेस एक्सप्रेशन के साथ में जो हैंड्स के जो मूवमेंट्स हैं उनको भी चेंज करने पड़ेंगे। आपका जो आई कांटेक्ट है वो भी आपको बदलना पड़ेगा कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट उसके साथ में होना चाहिए। यदि आपकी आंखें और कहीं है, आपका फेस और कहीं है और आप बात किसी और से कर रहे हैं, तो सामने वाला पक्षकार अपने आप को उपेक्षित अनुभव करेगा कि ये क्या है, कि ये बोल मेरे से रहे पर ध्यान और किसी तरफ है। ऐसा प्रदर्शित मत करिए। आप उसको भी बताइए कि
वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब आपका जो आई कांटेक्ट है वो कैसा हो, तो आप देखिए कि आप अपने आँखों से किसी के प्रति श्रद्धा भाव दिखा सकते हैं, किसी के प्रति रेस्पेक्ट दिखा सकते हैं, किसी के प्रति क्रोध बता सकते हैं, किसी के प्रति प्यार जता सकते हैं, किसी के प्रति फ्रेंडशिप का भाव बता सकते हैं। तो ये आपकी आंखें बोलती है, तो उन आँखों से बताइए कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपकी जितनी भाषा प्रभाव डालेगी उससे ज़्यादा कहीं प्रभाव आपकी आंखें डाल देगी, आंखों के एक्शन डाल देंगे। तो आप ये भी काम साथ में करिए। अब इसके साथ में अपनी जो वॉइस है वो वॉइस एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि जो कहना चाह रहे हैं अपन, जैसे अपन साथ में किसी की मीटिंग कर रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं, तो उस समय अपनी आवाज़ धीमी हो सकती है, पर उस समय अपन बड़े तेज़ बोल रहे हैं। क्यों तेज़ बोल रहे हैं? तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी आवाज़ को नहीं सुनने के लिए तैयार है इतनी तेज, तो आप वहाँ धीरे बोलिए। पर कई लोगों को मैंने देखा कि वो जब किसी मीटिंग में बोल रहा है, बड़े ग्रुप के सामने बोल रहा है, तो भी वो बड़े धीमे बोलता है। ऐसा लगता है कि वो लोगों को नहीं सुना रहा है, वो खुद को ही सुना रहा है। अरे भैया, जब आप किसी के सामने बोल रहे हो तो आप खुद को क्यों सुना रहे हो? तेज़ बोलिए थोड़ा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको किसके सामने बोलना है, कितने लोगों के बीच में बोल रहे हैं, आप किस तरह की मीटिंग कर रहे हैं। तो आपको उसी पिच में आपको वॉइस वगैरह सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप ये चीज़ ध्यान रख पाओगे तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो स्किलफुल होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। तो आप ये सोचिए कि ये करते करते कब आपका डर गायब हो गया, कब आप आगे बढ़ गए, कब आप स्टेज पे बोलने वाले बन गए। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप जब सबसे पहले आपने स्कूटर चलाना सीखा, तो क्या आपको स्कूटर चलाना आता था? बिल्कुल नहीं आता था। पर आपने सीखने की कोशिश कर ली कि मेरे को सीखना है। तो आप जब स्कूटर पे बैठे, हो सकता है कई बार गिरे भी होंगे, तो भी अपन ने कोशिश करी कि नहीं, हमको स्कूटर सीखना है, क्योंकि हमने मन में सोच लिया कि स्कूटर सीखना है। तो अपन ने सीखा उस स्कूटर को, और आज की स्थिति हो गई कि हम आराम से भीड़ वाली जगह पे भी स्कूटर को दौड़ा रहे हैं। वो क्यों हुआ? प्रैक्टिस से संभव हुआ। तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस का होना जरूरी है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी कोई सी भी काम में अपन सफल नहीं हो सकते हैं। तो बार बार प्रयास करिए और वो प्रयास का फल मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप जो कन्वर्सेशन अपन कर रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो वो बहुत पढ़ा लिखा हो उसका कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका कन्वर्सेशन अच्छा नहीं होगा। किसी का भी कन्वर्सेशन अच्छा हो सकता है, पर बस ये ध्यान रखना है कि आप उसी टॉपिक पर खुल कर के बोलिए जिस टॉपिक की आपको जानकारी हो। यदि टॉपिक के बारे में ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो अपन जो बोल रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव कभी भी नहीं डालेगा, क्योंकि अपन जो बोल रहे हैं उसकी नॉलेज ही नहीं है। अपन तो सुनी सुनाई बात को बोल रहे हैं, तो अपन कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं किसी बात को? तो इसलिए जहाँ भी बोलना है उस कॉन्फिडेंस को रखिए, नॉलेज रखिए, अपना उद्देश्य स्पष्ट रखिए और अपनी भाषा को बिल्कुल कंट्रोल में रखिए कि कितना बोलना है, कम बोलना है या ज़्यादा बोलना है, या किस टोन में बोलना है। तो इन सब बातों को यदि ध्यान में रख कर के अपन ने बोला तो निश्चित रूप से संवाद कुशलता अपने आप आएगी और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।